हेलो दोस्तों, आज मैं किसी ट्रैवल ब्लॉग के बारे में बात नहीं करने आया हूँ और ना किसी फूड ब्लॉग के बारे में बात करने आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ कोविड-19 की। कोविड-19 मेरे घर में मेरे पिताजी उसके शिकार हो गए हैं। मेरे पिताजी पॉजिटिव हो गए हैं कोविड-19 के। पॉजिटिव चूँकि उनकी उम्र अराउंड 73-74 के अराउंड है, लेकिन अब वो काफ़ी बेटर हैं। पहले उनको फीवर था 5-7 दिन, उसके बाद उनको थोड़ी खांसी आई, चेस्ट में काफ़ी कफ था जो नहीं निकल रहा था। हाँ, वो बहुत कोशिश करते थे मगर नहीं निकलता था। स्टीम भी लेते थे, थोड़ा बहुत निकला तो निकला। एक दिन अभी आज ही कल उन्होंने मेरे से पूछा कि गाय का घी है, तो मेरी वाइफ से मैंने कहा तो वो ढूंढ करके आज निकाली गाय का पुराना घी, सालों पुराना घी। कब का याद, मुझे लगता है हम लोग छोटे थे तब की मेरी मदर ने रख रखा था। तो वो जो घी और नमक उन्होंने अपने चेस्ट पे लगाया और इंस्टेंट, यू कांट बिलीव, इंस्टेंट उनको रिलीफ हुआ उस कफ से। काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं वो। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। क्योंकि मैं इस घर में हूँ, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, हमारे इस घर में जितने मेंबर्स हैं सबका टेस्ट हुआ और मैंने भी अपना टेस्ट करवाया। तो मुझे भी पिछले 5-6 दिनों से कुछ फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गले में खराश, मैं गर्म पानी पीता था, गरारा करता था और ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद फिर वही सेम। तो ऐसा 2 दिन रिपीट हुआ। तीसरे दिन अचानक मेरी बॉडी में पेन होता है और फीवर आता है। तो बॉडी में पेन होने की वजह से फीवर आता है, वैसे ही मैं अपने घर के सारे मेंबर से बिल्कुल अलग हो गया, एक रूम में बंद हो गया। मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि पैरासीटामॉल लेकर के आ जाना। पैरासीटामॉल लेकर के आई। मैंने बुखार देखा तो 100.1 था। मैंने वो पैरासीटामॉल खाई, आराम किया। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर पिताजी पॉजिटिव हैं तो हो सकता हूँ मैं भी हो सकता हूँ। तो मैं गया सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ मैं टेस्ट कराने गया और टेस्ट करवाने में तकरीबन कुछ नहीं तो मुझे 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगने में ये हुआ, पहले पर्चा बनाया, फिर लाइन में खड़े रहो, फिर अपना नाम लिखवाओ, फिर किट पे नाम लिखवाओ, फिर वहाँ टेस्ट करवाओ। तो वो टेस्ट करने में सेकंड्स लगते हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस में 3 घंटे लगे। और इतनी भीड़ की अगर बंदा ना भी पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सरकार क्या ही करे, कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने हर तरीके से सब समझाया है कि आप लोग भीड़ भाड़ न लगाएं और एक जगह इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। तो खैर वहाँ टेस्ट हुआ, मैं वापस घर आया। फिर थोड़ी देर में सीएमओ की टीम आ गई, क्योंकि जब तक पापा की रिपोर्ट आ चुकी थी पॉजिटिव। तो सीएमओ की टीम आती है और सारे परिवार का सबका टेस्ट, सबका सैंपल लेके जाती है। सैंपल लेके चली गई। फिर उस दिन मैं दवा खा करके सो गया। अगले दिन मैंने क्या किया कि मैं पापा से मिलने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया, फिर ऊपर आया और फिर ऊपर टॉप फ्लोर पे थोड़ा वॉक करने के लिए शाम को जाने लगा। तो जैसे मैं ऊपर आने लगा तो 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मतलब कुछ बहुत था, सॉलिड वाला था वो। मैं रुक गया और वो 2 सेकंड मेरे लिए कैसे थे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, फिर मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा मेहनत कर दिया हूँ। ऊपर जाके मैं बैठा, आराम किया, थोड़ा फ्रेश एयर लिया और उसके बाद नीचे आया। नीचे आकर के फिर खाना वाना खा करके मैंने आराम किया, सोया। इस बीच मैंने स्टीम भी लेना शुरू कर दिया, गार्गिल भी करना शुरू कर दिया और गर्म पानी भी पीना शुरू, क्योंकि गर्म पानी मैं शुरू से पीता हूँ। गर्म पानी मैं ऑफिस में भी बैठ के गर्म पानी पीता हूँ और लोग कहते हैं अरे सर आप गर्म पानी अभी भी पीते हैं, लेकिन होना था तो हो गया, कोई बात नहीं। तो उस दिन ये हुआ और मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये हादसा 2 सेकंड वाला हुआ था, ये शायद मेरा 4था या 5वां दिन रहा होगा। फिर मुझे लगा कि आराम करना चाहिए, तो मैं अब आराम करता हूँ। मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आराम करूँ, लेटा रहूँ। घर वालों से सबसे अलग हूँ। एक कमरा है, उस कमरे में मैं रहता हूँ। मेरा ऑफिस का थोड़ा बहुत काम है, मैं वो कर लेता हूँ। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्योर करने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अगर लापरवाह हो जाएंगे तो ये किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर आप सजग रहेंगे तो ये आपका एक फ्लू की तरह कुछ दिन आपको परेशान करके चला जाएगा
और जैसा लोग कहते हैं कि एंटीबॉडी बन जाएगी तो आप इससे लड़ सकते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी आप सजग रहें, सतर्क रहें तो ये ज़्यादा अच्छा है। सरकार कहती है और इस चीज़ को माने, मास्क लगाएं, लोगों से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, हाथ धोते रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो आज ये मेरा 5वां दिन है, मेरे हिसाब से ये 5वां दिन है, और पता नहीं ये कौन सा दिन है, तो मैं अगले दिन फिर आपसे रूबरू होता हूँ। थैंक यू।